बार भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। वो हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि भी है। सभी माताएं और भक्तगण व्रत रहे होंगे, लगभग तो रहते ही हैं, हम भी रहे। कितने माताओं ने व्रत किया है आज शिवरात्रि का? लगभग सभी हैं। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। आज की तिथि को फागुन मास की त्रयोदशी में भगवान शंकर का विवाह संपन्न किया गया था। इसलिए इस महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में हम सब सनातनी इस पर्व को मनाते हैं, व्रत करते हैं। इस दिन व्रत करने से वैसे तो सब लाभ होते ही हैं। अपनी शादी की सालगिरह पे तो हम चर्त करते हैं और भगवान की शादी की सालगिरह पे व्रत करते हैं, कुछ विशेष खाते हैं हम। अपनी शादी पे भी व्रत करना चाहिए, कुछ ना कुछ यज्ञ करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, कुछ धार्मिक आयोजन करने चाहिए, जैसे कि आने वाली जनरेशन, आने वाली संतान, आने वाले हमारे पुत्र पुत्र आदि हैं जो, उनको ये जानकारी रहे कि विवाह की वर्षगांठ पर भी हमारे माता पिता कुछ ना कुछ शुभ कर्म किया करते थे। परमात्मा की शादी की सालगिरह पे हम ये शुभ कर्म करते हैं कि कुछ अन्न का त्याग कर कर स्वल्प आहार में रहते हैं, अल्प आहार में रहते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ अन्न का परित्याग कर देते हैं। आज भगवान भोलेनाथ जी भी कैलाश से और ब्रजलोक में आ गए और भगवान कन्हैया के महाराज में एक ब्रजांगना का वेश धर के, ब्रज गोपी का वेश बनाकर और रास में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब मौका नहीं लगता है तो आदमी को थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करके कोई ना कोई काम अपना सिद्ध करना ही पड़ता है। भगवान ने भी अपना कार्य सिद्ध कर लिया। भगवान भोलेनाथ जी कन्हैया ने कहा था कि यहाँ महिला के अलावा पुरुष का आना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है, लेकिन भगवान को जाना था और उन्होंने गोपांगना का रूप धारण करके और ब्रज में पहुंचकर उस रास में चले गए। और रास इतना भयंकर हुआ कि जितने ही गोपांगनाएं उतने ही भगवान बाल कृष्ण के स्वरूप थे। जितनी गोपांगनाएं थी उतनी, इसमें 16,000 से कुछ अधिक बता रखी हैं भागवती में, तो इतनी गोपांगनाएं थी, इतनी भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप बनाए और सबके संग रास किया। भगवान शंकर के भी संग भगवान कृष्ण ने रास किया और रास करते करते उनका जो नकली जो चेहरा था वो सामने आ गया और दोनों आपस में फिर मिले हैं बड़े प्रसन्नता पूर्वक। आगे भगवान ने कंस के भेजे हुए 1-2 राक्षसों का और वध कर दिया। कंस भयभीत हो रहा है
और भगवान की अनेकों लीलाओं को देख देख कर वो विचलित होता जा रहा है कि ये तो कुछ ना कुछ हो रहा, ब्रज में बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर ही रहा है। आज राज कर दिया। नित्य प्रति की सूचना विशेष सूत्रों से कंस के पास पहुंच जाती थी, तो एक अरिष्टिकासुर नाम का राक्षस भेजा जो बहुत अधिक बलशाली था, और बैल के रूप में पहुंचकर भगवान ने उसका भी उद्धार किया था। एक व्योमासुर भेजा, उसके मरने के बाद में भगवान ने उस व्योमासुर को भी भगवान ने उसके धाम, अपने धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार से कंस के जितने जितने राक्षस बलशाली थे, सबका भगवान एक एक करके वध करते चले जा रहे हैं और ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान को मारने के लिए फिर एक षड्यंत्र और रोज योजना बनाता है कि क्या किया जाए। उसके जितने भी मंत्रीगण थे उन सबको बुलाकर एक बैठक लेता है और कहता है कि भाई अब क्या योजना बची है। तो मंत्री लोग कहते महाराज आप अक्रूर को भेजकर ब्रज में और कन्हैया को यहाँ बुलवाओ। बोले भाई कन्हैया को बुलवाओ, कोई कारण तो बताओ। बोले महाराज आपके पास एक बहुत बड़ा पुराना धनुष रखा हुआ है और उस धनुष यज्ञ कर दो आप। इसके बहाने कहिए कि मामा कंस ने आपको निमंत्रण भेजा और काली दह से 100 कमल के फूल